नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है सीता माता के घास के तिनके का रहस्य। आइए चलते हैं कथा की ओर। लंकापति रावण माँ सीता जी का हरण करके जब लंका ले गया, लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान करके माँ सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता जी को धमकाता। लेकिन माँ सीता जी मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम जी का भेष धारण करके माँ सीता जी के पास पहुँच गया। जैसे ही वह माँ सीता जी के पास पहुँचा, उसका मन बदल गया और वो वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देख रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो राम का भेष धारण करके गए थे, फिर भी सीता को प्रभावित नहीं कर सके, ऐसा क्यों? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का भेष धारण करके सीता के पास पहुंचा तो सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे माँ के रूप में नजर आने लगी। रावण ने अपना हर पैतरा आजमा लिया, हर दांव चल लिया, लेकिन वह माता सीता जी को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर पाया। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम एक घास के मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था। लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता जी का विवाह भगवान श्री राम जी के साथ हुआ था। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम जी के साथ अयोध्या चली आई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। सीता जी ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों को बड़े प्यार से व सहज भाव से उनका पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता जी को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता जी ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता जी का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता जी ने सबको खीर परोस दी, लेकिन ना जाने कैसे राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। चूँकि वो राजा दशरथ जी को खीर दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसीलिए अब मर्यादा बस उनके लिए उस घास के तिनके को हाथ से निकालना संभव नहीं था। तभी माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा, उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ जी ने माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ जी चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने माँ सीता जी के चमत्कार को देखा था। तब उन्होंने माँ सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रुओं को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माँ सीता जी के सामने आया करता था, तो माँ सीता जी उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लिया करती थी। माता सीता जी चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण कर लिया करती थी। मित्रों, यही था घास के तिनके का रहस्य। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो माँ सीता जी की जय। माँ सीता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।